हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा। ये है आपका 2020 का मॉडल पेपर। ठीक, जो प्रीवियस का पेपर है, पिछले साल का वो है। ठीक है, पिछले साल का। इसमें हम भौतिक और रसायन इसमें हम सॉल्व कर चुके थे। अब इस पे आते हैं हम, कौन सा है? जीव विज्ञान। देखिए, इसमें हम स्टार्ट किया जाएगा। जो 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से आता है वो किया जाएगा। ठीक है, बायो ग्रुप के लिए 50 क्वेश्चन बायो से आएगा, अब मैथ के लिए मैथ से आएगा। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, असत्य बताना है। यानी इसमें आप देखिए, ये सब सारी चीज़ें यानी सत्य नहीं है। ये आपका की पॉइंट है। की पॉइंट यदि नहीं पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे रहेंगे, यानी कौन सा सत्य ऐसे पढ़ देंगे तो मैंने बताओ हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, तो हमें गलती नहीं करना है, एरर को कम से कम करना है। ठीक है, यदि आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की है, थोड़ा सा इम्प्रूव करिएगा और बढ़िया से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन यानी समझिए असत्य यानी सत्य नहीं है। पहला, इलेक्ट्रॉन स्थानांतर श्रृंखला में एंजाइम बाह्य भित्ति से अंतः स्थापित होती है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया ये बना दिए, छोटा सा बना देते हैं यार, बनाने में क्या जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये पूछ रहा बाह्य भित्ति के यानी एंजाइम बाहर से अंदर आने पे स्थानांतरित होते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ये आपका पूरा रॉन्ग है। आंतरिक भित्ति केवल अंतर्वर्तर होती है, तो आंतरिक भित्ति तो क्रिस्टी तो बनाती है, क्रिस्टी हो गया। बाह्य भित्ति एक चालनी के समान होती है, ये भी सही है। बाह्य भित्ति सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, ये नहीं। ठीक, ये भी सही है। अब हमसे पूछा सत्य नहीं है, तो ये आपका पहले का ए हो जाएगा। ठीक है, ये। अब दूसरा क्या पूछा? गाल्जी काय का प्रमुख घटक है। गाल्जी काय का प्रमुख घटक कौन सा है बाबू? तो आप देखिए क्या दिया। पहला हमारा ऑप्शन है चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं, अन्नलिकाएं या सभी। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है, यानी इसमें चपटी नलिकाएं ये भी होती हैं, पुटिकाएं ये भी होती हैं, नलिकाएं ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हमसे यानी 52 क्वेश्चन क्या पूछा है? यानी साइकान के नर युग्मक, यानी साइकान जो है साइकान एक डिजर्ट प्लांट है। ठीक, यानी कोनीफेरस प्लांट है जो माउंटेन वगैरह पर ग्रो करते हैं। ठीक, तो साइकस के नर युग्मक होता है छोटे, एक कसाभी और गोल होते हैं। दूसरा ऑप्शन छोटे, द्विकसाभिक या गोल होते हैं। बड़े यानी तीसरा ऑप्शन बड़े या चतुर्साभिक लेंस के आकार के होते हैं। बड़े और बड़े बहुशाखी यानी बहुकसाभिक लट्टू के आकार के होते थे, यानी इसमें 53 का नंबर का आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से निम्नलिखित में से ये 50 यानी 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? पहला हमारा वसा का, सुक्रोज का यानी कार्बनिक अम्ल का, और हमारा ग्लूकोज का। तो हमारा ये 54 का नंबर ये है, वसा। अरे मेरे बाबू, हम नॉर्मली वसा खाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी कि नहीं? अरे जैसे तुम दही नहीं घी वगैरह खा लेते हो, तो बताइए क्या होता है, उसमें आपका फैट ज़्यादा है, तो उसे डाइजेशन करने में लिए मोर नंबर ऑफ द यानी बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो वसा के यानी श्वसन यानी क्या होता है, एक से कम का गुणांक होता है, वसा का होता है। ठीक है, अब आते हैं 55 नंबर पूछा, दूध का दही यानी दूध से दही बनने का परिवर्तन को किसके कारण से होता है? पहला हमारा दूध से दही का बनना एक मंद प्रक्रिया, मंद मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। कुछ प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, घंटों यानी सालों कई महीनों लग जाते हैं, तो उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं मंद बुद्धि खोका, तो मंद बुद्धि का मतलब नहीं, यहाँ मंद अपक्रिया है। ठीक, अब दूध से दही बनना परिवर्तन यानी किसके प्रभाव से होता है? किसके प्रभाव से होता है? तो हमारा क्या होता है, लैक्टोकोकस बैसिल यानी लैक्टिक्स, और यानी स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोम्बिफिल्स यानी लैक्टोबैसिलस और यूग्लेरिकस, और हमारा यानी लास्ट वाला ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। तो आपका 5 नंबर का डी वाला ऑप्शन यानी बी नंबर, ये वाला बी नंबर सही है, और आपका सी नंबर है यानी स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोम्बिफिलस, और इसके कारण से होता है लैक्टोबैसिलस
रिकस के द्वारा से होता है। ठीक, अब यहाँ से आते हैं बेंथर एवं हुकर, यानी बेंथर और हुकर जो साइंटिस्ट हैं, बेंथर और हुकर के वर्गीकरण के अनावृत्ति को कहाँ रखा गया, अनावृत्ति जीवों को कहाँ स्थान दिया गया है। पहला हमारा द्विबीजपत्री से पहले, एक बीजपत्री के बाद, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के बीच में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 50 नंबर का सी, यानी जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में रखा गया है अनावृत्ति जीव, यानी अनावृत्ति बीजों को। ठीक है, अब आते हैं हमारा कितना नंबर, 57 नंबर होगा। इकोटोन है, इकोटोन किसके लिए यूज किया जाता है, प्रदूषण क्षेत्र में या किसी झील के तल में या दो सामुदायिक के यानी सम्मिश्रित के का स्थल, एक समुदाय के विकास का क्षेत्र होता है। 57 का आपका ये दो समुदाय के सम्मिश्रित के स्थल के बीच में होता है। ठीक, 57 का क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम आते हैं, देखिए अब यहाँ से क्या पूछा है, 58 नंबर क्वेश्चन, यानी 58 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, ऊपर मृदा यानी ऊपर जो मिट्टी है गहरे रंग की होती है, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, Mg यानी मैग्नीशियम और सोडियम अधिक उपस्थित होता है, सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं होती है, अवमृदा से अधिक गीली होती है। तो आपका 50 नंबर का ए, आपका कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होने के कारण उसका क्या होता है, रंग जो होता है हल्का गहरे रंग का होता है। ठीक है, अब आते हैं 59 पे, जैव मंडल यानी इकोसिस्टम जो है, सौरमंडल, उसके बारे में यहाँ से पूछा। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अवयव है। बी वाला मृदा में उपस्थित पादप है। अब यानी नक्षत्र मंडल में उपस्थित जीव है। और हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध है। तो आपका 50 नंबर ये वाला आपका सही है। ठीक, यानी क्योंकि जैव मंडल क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी एनिमल प्रेजेंट है उसके पर्यावरण के संबंध में बात की जाती है, यही तो किया जाता है बाबू। अब यहाँ से कितना दिया, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में वायु की समान संरचना O2 की कितनी % है। था ये यार छोटा सा बच्चा 21% है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। अब पूछा 5 जगत वर्गीकरण किसकी प्रस्तुति की थी। अब यहाँ से लीनियस और हिटेकर या एंगल या प्रांत और हेक्सले ने, R.H. हिटेकर नामक वैज्ञानिक, हिटेकर नामक वैज्ञानिक 1969 में इन्होंने किए थे किसका वर्गीकरण, इसी का वर्गीकरण, यानी 5 जगत जो है। तो इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है, हिटेकर सही है। ठीक है, अब आते हैं 62 नंबर, पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लवकों को किसे नष्ट करते हैं। पहले सभी जीवाणुओं को, यानी सभी विषाणुओं को, कुछ जीवाणुओं को, या विषाणु से संक्रमित अधिकांश कोशिकाओं को, और हमारा कुछ कौकों को। तो यानी 62 नंबर का बी वाला ऑप्शन, कुछ जीवाणुओं को मारने में। हमारे जो आंसू होता है उसमें क्या पाया जाता है बाबू, लाइसोजाइम पाया जाता है। एक लाइसोजाइम के एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, हमारे लार में भी पाया जाता है, जो क्या होती है, किसी भी जीवाणु को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, हम चाट चाउमीन फुलकी कहीं भी खा लेते हैं, नाली पे रखे रहते हैं सब, वहाँ से भी खा लेते हैं, तो हमसे क्या होता है, उससे दिक्कत हो जाएगी। तो वही तुमसे पूछा है, यानी लार यानी पसीने, आंसू में कौन सा किसके नष्ट करने से होता है। ठीक है, तो हम बता दिए। और हमारा यहाँ से पूछा है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिका अवस्था में फॉलोपियन ट्यूब में हस्तांतरण करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी जो हमारा स्पर्म होता है, जैसे यहाँ से हम एक यूट्रस बनाते हैं, ठीक, ये आपका यूट्रस, यहाँ से आपका ओवरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से जो जाता है तो 8 कोश की, यानी ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 कोश की होने के बाद हमारा आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो यानी उसे विधि को हम क्या कहते हैं, IUT या GIFT या गिफ्ट या जिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जिफ्ट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, जाइगोटिक स्टेज में ही क्या करते हैं, उससे तो हम रखते हैं, तो हमारा जिफ्ट हो जाएगा। अब जब एक मनुष्य अल्कोहल पीता तो मस्तिष्क में किस भाग को नियंत्रित हाथ से होता है, अनुमस्तिष्क, सेरिबरम, मेडुला ऑब्लांगेटा या थैलेमस। तो आपका 63 का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 63 का
63 का ये 64 का है ना। 64 का क्या पूछा, जब कोई मनुष्य एल्कोहल पीता तो उसके मस्तिष्क किस भाग का हास्य होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा नहीं, मेडुला ऑब्लंगाटा अनुमस्तिष्क होता है, आगे वाला मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये आपका 50 यानी 64 हमने बता। और यहाँ से हमसे पूछा जब यानी 50 यानी 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, जब कार्बनिक अम्ल श्वसनीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं तो आर क्यू की मान क्या होता है। तो आर क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है या अनंत होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। तो अब यहाँ से हमसे क्या पूछ दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बहुत सारा क्वेश्चन हमसे पूछा है। एकदम प्यारा क्वेश्चन जो है उसी को हम लगा रहे हैं। ठीक है, एकदम प्यार से समझते जा रहे हैं। यह पूछा, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान क्या होता है, दाएं और बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। बी वाला ऑप्शन, दाएं तथा बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। और हमारा तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक आलिंद द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। और डी वाला ऑप्शन दिया, महाधमनी व फुसफुसी धमनी के द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी दाएं से बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग होती है। अरे बाबू, जैसे ये चैम्बर है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ऐसे यदि करें तो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है। तो वही पूछा, बाएं और दाएं निलय के रुधिर की मात्रा होती है। ये हार्ट चैम्बर, हार्ट एक्चुअली ऐसे ही होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है। और हमसे क्या पूछा लास्ट यानी 67 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लघु बीजाणु गुणजन में पुष्प की संरचना भाग होता है, पुंकेसर, लघु बीजाणु एवं परागकण। दूसरा, दलपुंज, वर्तिका और वर्तिकांग जनान। और यानी सी वाला, अंडाशय, पुष्पवृत्त और पुष्पासन, उपयुक्त में से सभी। तो यानी ये आपका ऑप्शन पुंकेसर हो गया, लघु बीजाणु एवं परागकण में यानी पुष्प संरचना में भाग लेती है। ठीक है, यहाँ से अब 68 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, C4 प्लांट यानी प्लांट कितने तरह के होते हैं, C3 और C4। यदि पहला प्रोडक्ट हमारा C3 यानी 3 कार्बन का बनता है तो उसे हम C3 प्लांट कहते हैं। अब हमारा पहला प्रोडक्ट यानी जो रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें यदि पहला प्रोडक्ट हमारा C4 कार्बन का बनता है तो C4 प्लांट होता है। ठीक है, तो अब इसी को हमें क्या करना, C4 पूछा। C4 प्लांट में यानी पादप में ग्रेना और पर्णमध्य तक कोशिका में उपस्थित तथा पूलाच्छादन कोशिकाओं की अनुपस्थित होती हैं। इंग्लिश बहुत ईजी है बाबू, एज कम्पेयर टू बायो की बात की जाए तो इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी थोड़ा सा कठिन रहता है। ठीक है, यदि कोशिश करिएगा, हमें क्या करना, बार बार इंग्लिश ही पढ़ना है। ठीक है, ग्रेना अपरणरोधक कोशिकाओं की उपस्थिति तथा पूछादादन कोशिका की उपस्थिति होती है। पहले में अनुपस्थिति, दूसरे में उपस्थिति होती है। ग्रेना पर्णोमध्योतक और पूलाच्छादन दोनों कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ग्रेना पढ़ते के पर्णरोधक मधोतक और पूछा दोनों कोशिकाओं की अनुपस्थित होती हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है 69 क्या पूछा, सुकेंद्रीय डीएनए में कितने समारंभ बिंदु होते हैं, 1 बिंदु, 2, 5 या अनेक होते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन अनेक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा है बीटा, ये आपका गामा जैविक विविधता के निम्नलिखित में से कौन सा यानी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, पहला स्थानीय जैविक विधि यानी विविधता, और यानी सामुदायिक जैव विविधता, क्षेत्रीय जैव विविधता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 70 नंबर का सी वाला क्षेत्रीय यानी जैव विविधता के बारे में जाना जाता है। अब यहाँ से 61 यानी 71 क्या दिया, 71 नंबर क्वेश्चन, जब वह जीव जो पौधे व जंतु दोनों रोग को उत्पन्न करता है उसे यानी कहलाता है रोगजनक, वाहक, कीट या कृमि कहते हैं। तो आपका उसे हम रोगजनक, जो रोग को पैदा करता है रोगजनक ही कहलाता है ना यार। देखिए आपसे क्या पूछा, 72 नंबर क्वेश्चन, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रभाविता यानी प्रवाहित होने पर एटीपी बनता है, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम बी में। अब ये हम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यानी साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम बी में, दूसरा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में, और हमारा
तीसरा ऑप्शन साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम बी में, चौथा ऑप्शन साइटोक्रोम ए से लेकर साइटोक्रोम बी में। तो आपका 72 नंबर का बी वाला ऑप्शन साइटोक्रोम बी से यानी साइटोक्रोम बी से C1 में जाने के लिए क्या करता है। ठीक, अब यहाँ से 73 नंबर क्या क्वेश्चन, बाह्य मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में या मार्केंसिया में, हाइड्रा में, या दोनों ए और सी में होता है। तो 73 नंबर का डी आपका ए ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन, ये भी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन यानी यही आप मारिएगा। ठीक है, अब क्या पूछा, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानी यानी लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअली पर्सन जो संतान पैदा होते हैं या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव बनते हैं बहुत अधिक विभिन्नता दर्शाती हैं, क्योंकि लैंगिक जनन लंबा प्रक्रम होता है। ठीक, ये तो एकदम करेक्ट है। अब क्या पूछा, जनन यानी जनकों के युग्मों के आनुवांशिक संगठन के गुण यानी गुणत्व भिन्नता होती है। दो भिन्न जातियों के जनकों के आनुवांशिक पदार्थ आता है। अब यह पूछा है लैंगिक जनन की अधिक मात्रा में डीएनए का प्रयुक्त होता है। आपका ये 20 नंबर क्या पूछा, 20 यानी 74 नंबर का बी वाला ऑप्शन, जनकों के संयुक्त मूलन की भिन्नता, कुछ भिन्नता नहीं होती तो क्या होता है, हम सेम टू सेम पैदा हो जाते अपने मम्मी पापा की तरह। ठीक है, कुछ तो भिन्नता होती तो वही आपसे पूछा है। अब पूछा विषम युग्मी पदार्थों के युग्मक निम्न पादपों में होते हैं, कारा यानी कैरा हो गया। ठीक है, ये आपका कैरा हो गया, यूलिथ्रेक्स हो गया यानी स्पाइरोगाइडा हो गया, क्लोमाइडोमोनास हो गया। तो आपका ए वाला यानी कारा जो होता है ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका, 75 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अब हमसे क्या पूछ लिया है, यहाँ से हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन बहुत सारा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन यानी 76 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है। देखिए आपके सामने यहाँ है 76 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लघु बीजाणु जनक द्वारा यानी दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है अंतः त्वचा में या लघु बीजाणु मृत्यु कोशिका में, और हमारा लास्ट यानी सी वाला ऑप्शन लघु बीजाणु चतुष्का में और परागकण में। तो आपका 67 का नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लघु बीजाणु मातृक कोशिका में। अब हमारा बीजाणु तक अधिक विकसित होता है किसमें, स्थूल यानी स्थूल बीजाणुकाई और हमारा तनु बीजाणुकाई, दोनों में ए और बी इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है हार्मोन जो रुधिर में पहुँचकर संपूर्ण शरीर में संचित होती है यानी रुधिर में। अब देखो कर दिया, हमारा हार्मोन दो तरह का होता है, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो होता है। तो हमसे क्या पूछा, स्थानीय हार्मोन, स्रावित हार्मोन और स्वस्रावित हार्मोन या अंतःस्रावित हार्मोन। अंतःस्रावित हार्मोन आपका ये आपका सही है। ये क्या पूछा, जो पूरे शरीर में जाते हैं यानी रुधिर में पहुंचकर, ये क्या होता है, ये हार्मोन ऐसा हार्मोन तक टारगेट पे ब्लड के द्वारा जाता है। ठीक है, रुधिर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है, ये आपका अंतःस्रावित हार्मोन होता है। ठीक, अब यहाँ से 79 नंबर क्या पूछा है यानी 79 को जव स्पिंदी निम्नलिखित में से किस संघ की विशेषता है, टीनोफोरा, पोरीफेरा, नीमेटोडा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक, ये आपका ऑप्शन है। तो आपका टीनो जो फोरा संघ का यानी जंतु है उसका जव स्पिंदन यानी स्पिंदीप्त यानी संघ का विशेषता मानी जाती है। आप कहते हैं काकरोच, जब से इस सबसे इसका ये को जो हर्ट होता है कितना 13 चेम्बर होता है। तो हमसे क्या निम्नलिखित में यानी काकरोच को हीमोसोल कितनी भाग में बटी होती है, 1 भाग, 3 भाग या 4 भाग यानी 3 भाग या 4 भाग। तो आपका 80 नंबर का सी यानी सी आपका ऑप्शन यानी कितना 3 भाग में बटी होती है। काकरोच में कोलेस्ट्रॉल ग्रंथियाँ संबंधित होती हैं, किसके लिए होती हैं, श्वसन के लिए, परिसंचरण तंत्र के लिए, जनन के लिए यानी पाचन के लिए। तो आपका ये श्वसन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 82 नंबर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए, मूत्र के निर्माण में वृकाणुओं में उसका वर्णन वैज्ञानिकों में किया, यानी मेरी जो मूत्र है जो हमारे किडनी से बनता है यानी किडनी से फिल्टर के द्वारा बनता है, तक उसका यानी किस वैज्ञानिक ने वर्णन किया था, रिचार्ड ने, लैंडविक ने, क्रेब ने और डार्विन ने। तो हमारा लैंडविक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब आते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है,
ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सेल डिवीजन से है। कोशिका चक्र के G2 प्रवस्था में होता है, G2 प्रवस्था में होता है mRNA का संश्लेषण होता है, यह rRNA का संश्लेषण होता है, DNA का द्विगुणन होता है, या विभाजन की तैयारी होती है। तो 83 का डी वाला विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है। उसके बाद अरे बाबू G1 यस G2 फेज है, G1 फेज होता है, यस होता है, G2 फेज होता है, सिंथेसिस सारा सब सिंथेटिक यस फेज में हो जाता है। ठीक। अब यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन पूछा, रुधिर वर्ग O वाली स्त्री AB रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी करने पर उसके पुत्र में रुधिर वर्ग कौन सा होगा। अब O वाला व्यक्ति यदि AB से कर रहा तो O हमेशा तक क्या रहेगा, इसमें AB जो रहेगा हमेशा डोमिनेंट रहेगा। अब इसमें रेसेसिव और डोमिनेंट वाला हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो इसका C वाला A हो सकता है या B हो सकता है, यानी O ये हमारा क्या होता है, ये आपका डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो हमेशा दिखता है। अरे बाबू यहाँ पर 10 को हट्ठे कट्ठे आदमी हैं और 2 चोमू आदमी है, तो वहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा दिखेगा, जो हट्ठे कट्ठे हैं वही ना। तो वही हमसे पूछा है। तो ये भी हमारा डोमिनेंट होता है, ये भी हमारा ऑप्शन हो गया। मीसोगिलिया संघ यानी किस संघ जंतुओं से है। पहला हमारा पोरीफेरा, एनीलिडा, हाइड्रोजोआ या सिलेंट्रेटा। तो आपका डी वाला सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं 86 पे। 86 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 86 नंबर मीजोगिलिया। 86 नंबर ये दिया, हाइड्रा का कौन यानी कोई भी टुकड़ा पुनर्भवन कर सकता है, इसकी उपस्थिति होती, बाह्य जनन स्तर होता है, आंतरिक जनन स्तर होता है, मीजोगिलिया होती है, या सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इस चीज़ से इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, यानी बाह्य जनन स्तर भी होता है, आंतरिक जनन स्तर भी होता है, और इसमें मीजोगिलिया भी होती है। ठीक है। अब यहाँ से 87 यानी 87 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द्विनिषेचन में त्रिगुड़ी यानी त्रिगुड़ी केंद्रक में किसका निर्माण होता है, युग्मजक का, भ्रूणकोश का और भ्रूणपोष का, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यानी सी वाला ऑप्शन भ्रूणपोष यानी भ्रूणकोश में होता है। ठीक है। अब 88 पे आते हैं। आपका 88 पे क्या पूछा है, वास्तविक गुही जंतुओं यानी जंतुओं की देह भित्ति और आहार नाल के बीच गुहा किससे विकसित होता है, बाह्य जनन स्तर से, अंतः जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये मध्य जनन स्तर से होता है। ठीक है। ये था आपका 88 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन क्या पूछा, मानव के कंकाल तंत्रिकाओं की यानी संख्या होती है, यानी मानव की जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उसमें कितनी हड्डी होती है, यानी ये तो बच्चों को पता है 12 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। यानी 10 हड्डी होती है, या 24 हड्डी होती है, या 12 हड्डी होती है, या 36 हड्डी होती है। तो 12 हड्डी पर टिक मारिए हमारे बाबू। अब यहाँ से क्या पूछा है यहाँ से पूछा है 90 नंबर क्वेश्चन, यानी शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में परवार होता है, यानी स्तनधारी, या प्लेटीहेलमिन्थस, या मोलस्का, या इकाइनोडर्मेटा। तो 90 नंबर का सी। अरे बाबू क्या होता है, पोलस्का यानी पाइला, घोगा देखें नहीं, उस पर ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है ना, कवरिंग होती है। तो वही हमसे पूछ रहा परवार होता है कि नहीं, तो मोलस्का के जंतुओं में परवार होता है। ठीक। अब यहाँ से हमसे पूछा है कौन सा क्वेश्चन, ये हमसे पूछा है 91 नंबर क्वेश्चन, यानी 90 के 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, गर्म निरोधक निम्नलिखित में कौन सी विधि है, यानी कौन सी विधि है। पहला आवर्ती विधि, दूसरा संभोग संवाधन यानी संभोग को रोक सकता है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, इनमें से सभी। यानी बताओ क्या होता है, आवर्ती विधि। यानी आवर्ती विधि आपको क्या करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखना है, अल्टरनेट कब यानी कब आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना है। संभोग आवर्धन यानी संभोग को क्या करना, आपको रोक देना है। और क्या पूछा है, और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त में से सभी, तो ये आपका उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब पूछा 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग का सर्वग्राही है, यानी ग्राही मतलब क्या होता है, सबसे ले सकता है। तो यानी पहला वर्ग ए या बी या ए बी या ओ, यानी ओ जो है सबसे सबको दे सकता है। ठीक है। मगर ए बी है सबसे ये ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे ए बी रहे, कुछ भी रहे, वो तो सबको दे ही सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, यही पूछा सर्वग्राही, यानी सर्वग्राही कौन है, यानी सी वाला ऑप्शन। ठीक। ये सब तो पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य छांटिए, आपको असत्य छांटना है। हृदय गति के नियम के मेडुला ऑब्लिंगाटा में स्थित नियंत्रित रोग द्वारा होता है, यानी नियंत्रण केंद्र द्वारा होता है।
देवरिया ने होता है। हृदय केंद्र के हृदय निरोधक भाग वेसन तंत्रिकाओं द्वारा हृदय में शिरा अलिंद नोड के आवेग भेजता है। और यानी सी वाला ऑप्शन वेवस तंत्रिकाओं द्वारा भेजे गए आवेग स्पंद दर की तीव्र करते हैं। और हमारा डी वाला ऑप्शन यानी दाहिने संवेग यानी दाहिने वेगस के तंतु मुख्यतः शिरा अलिंद नोड से प्रभावित करते हैं। तो आपका 93 का नंबर सी वाला यानी वेवस होते हैं। ठीक, अब 94 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 94 नंबर क्या पूछा हमसे, पादप में बेंथर तथा हुकर कितने वर्ग यानी कितने वर्ग में वर्गीकृत किया था, 300 यानी 236 या आपका 196 या 208 या 102 यानी 202 पे किए थे। ठीक, 202 वर्ग के। कैंसर यह रोगों का कारक होता है, कैंसर रोगों का कारक होता है यानी म्यूटाजेंस होता है, इंटरफेरान होता है, यानी कार्सिनोजेंस होता है और ट्यूमर होता है यानी कार्सिनोजेन होता है। ठीक, यही सबसे स्टार्टिंग वाला होता है। अब एलिसा का पूरा नाम है, एलिसा टेस्ट कराते हैं बाबू ना, तो एलिसा का आपको पूरा टेस्ट यानी पूरा बताना नाम क्या है। तो एलिसा का पूरा नाम क्या है, एलिसा, अरे एलिसाबेल्ट नहीं है। ठीक, जो हीरोइन है उसको नहीं, हीरोइन तो ज़्यादा है कि सनी लियोनी तो पहले दिख देगी, सनी देओल तो बाद में दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से पूछा एंजाइम लिक इम्यूनोसार्वेंट एस होता है, तो ये आपका सही है। मगर हमें ऑप्शन पूरा पढ़ना है, एंजाइम लिक्विड आयरन सार्वेंट एस ये होता है। अब एंजाइम लिक्विड इंडक्टिव ऐसे होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है 96 का। अब 97 पे आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीव को किस जगत में स्थान है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक में या पादप में। तब प्रोकैरियोटिक एनिमल आपका मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, एटीपी। अब उसके बाद आपका ये पूरा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दिखा देते हैं आपको, उसके बाद ख़त्म। ठीक, 98 नंबर यानी 98 नंबर क्वेश्चन पूछा, एटीपी का निर्माण माइक्रोकांडिया में कहाँ होता है, अंतः झिल्ली में या मैट्रिक्स में या यफोन कण यानी यफोन कण में। यफोन का मतलब फर्नांडिस मोरी नामक वैज्ञानिक ने इस कण का खोज किया था। ठीक है, अब बा झिल्ली में, तो आपका सी वाला ऑप्शन यफोन में होता है। ठीक है, आलू अदरक प्याज गाजर सब्जी नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखो आलू अदरक यानी अदरक अगेव ब्रायोफिल्म अर्थात जलकुंभी में पाए जाने वाले कायकी पर्वतों को ठीक क्रम में लिखिए। पहला पूछा भू स्तर की यानी बुलबिल, पर्णकलिका यानी परवंद, आँख दिया, पर्णकलिका और बुलबिल या भू स्तर की यानी प्रकंद या आँख होता। आँख हो गया, आँख है, अरे बाबू 99 में सी। पहले आलू में आँख निकलता, कहीं आँख दिया तो इस पर टिक मारिए आप। उसके परकंद, अदरक में परकंद निकलता है, अवेग में बुलबुल निकलता है, ब्रायोफिल्म इसकी जो पत्ती होती है इससे नया ग्रो कर जाता है, भू स्तरकिका यानी जलकुंभी हो गया, ये ऑप्शन सही है। रेड डॉट पुस्तक की आंकड़े होते हैं, पहला लाल सागर के जीव यानी लाल सागर के जीव जातियों के, लाल सागर के प्रभाव के, लाल वर्णक पादपों के और संकटमयी जातियों के। तो आपका डी वाला ऑप्शन संकटमय जातियों के लिए था। ठीक, तो ये था आपका पूरा यानी 2020 का। ठीक, पूरा यानी यूपी पॉलिटेक्निक का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स अलग कराएं, केमिस्ट्री अलग कराएं, यदि आप फिजिकल अलग कराएं, केमिस्ट्री अलग कराएं, बायो अलग करा दिए। ठीक है, यदि आप हमारे हैशटैग किस पे जाइएगा, हैशटैग पॉली नहीं देख चुके हैं तो पॉलिटेक्निक है पे जाइएगा। आपका ये प्ले लिस्ट बना के वहाँ 2021 का भी पेपर रख दिए हैं। ठीक है, 2021 का पेपर भी हम लगा दिए हैं उसमें। 2021 का पेपर आप देख सकते हैं, 2020 का पेपर देख सकते हैं। अब जल्द ही 2019 और 2018-2020 का आपका पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके यानी जस्ट बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स का यानी जो भौतिक वाला है, भौतिक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेंगे। कम से कम कितना क्वेश्चन 40-40, 50-50 क्वेश्चन लेंगे। अब आधे घंटे में क्या करेंगे, 1 से 2 चैप्टर यानी 1 से 2 चैप्टर हम पूरा करा देंगे। उसके बाद हम रासायनिक वाला, हमें चैप्टर भी पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है चैप्टर वाला, यहाँ से क्या करेंगे 40-50 क्वेश्चन आपका करेंगे। अब यानी जीव विज्ञान से तो ही कराएंगे। और एमसीक्यू से ही के द्वारा आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस का सारा क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ऐसे इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि पिछले
साल कैसा क्वेश्चन गया था, उसी तरह से आपकी तैयारी बना के जाइएगा। ठीक है, आपको क्या एकदम बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। ठीक, काउंसलिंग सारी चीज़ें आप हम पे छोड़ दिए, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पे पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।